Good morning, students. Welcome to online Elga class. Okay, students, today we will read the passage which is in front of you, and you have to identify one fact from this passage. Okay, read the passage. Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Jawaharlal Nehru, and Subhash Chandra Bose were some of the famous freedom fighters. They all came into spotlight during the freedom movement of India. Each one of them put forward their own strategies to make India a free nation. But of all, I liked the way Gandhiji decided to fight for independence. His impact was much greater than any other Indian leaders. His non-violent way of fighting injustice was an important learning for all of us. Okay, देखिए क्या है पैसेज में। महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये क्या थे? फ्रीडम फेमस फ्रीडम फाइटर्स थे, यानी कि ये फेमस थे। ठीक है, और क्या थे? जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ रहे थे। दे ऑल केम इनटू स्पॉटलाइट, वो सब स्पॉटलाइट यानी कि प्रकाश में, वो सब प्रकाश में कब आए थे? ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जब जो है भारत में आज़ादी को लेकर आंदोलन चल रहे थे। ईच वन ऑफ देम पुट फॉरवर्ड देयर ओन स्ट्रेटेजीज टू मेक इंडिया अ फ्री नेशन। उन वो सारे जो है वो सब जो है आगे आए अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ, ताकि भारत को जो है आज़ाद किया जा सके। ठीक है, ताकि भारत जो है आज़ाद हो जाए अंग्रेजों से। बट ऑफ ऑल, लेकिन सब में से आई लाइक्ड द वे गांधी जी डिसाइडेड टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, लेकिन उन सब में से जो गांधी जी का तरीका था, मुझे जो है जैसे वो फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, जो किसके लिए लड़ रहे थे? इंडिपेंडेंस के लिए, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, मुझे जो है गांधी जी का तरीका सबसे अच्छा लगा। हिज इम्पैक्ट वॉज मच ग्रेटर देन एनी अदर इंडियन लीडर्स, उनका जो इम्पैक्ट था यानी कि उनका जो प्रभाव था वो क्या था? ज़्यादा था बजाय के किसी और इंडियन लीडर के। ठीक है, his non-violent way of his non-violent way of fighting injustice was an important learning for all of us, यानी कि उनका जो तरीका था, नॉन वायलेंट वे था जो उनका, वो क्या था? अन्याय के खिलाफ जो वो लड़े थे। ठीक है, वो जो है हमारे लिए क्या था? एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग। ठीक है, देखिए दोबारा से। हिज नॉन वायलेंट वे ऑफ फाइटिंग इनजस्टिस। ठीक है, यानी कि अन्याय से लड़ने का उनका अहिंसक तरीका। नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसक। ठीक है, इनजस्टिस अन्याय, फाइटिंग अन्याय से लड़ने का, फाइटिंग इनजस्टिस यानी कि अन्याय से लड़ने का। ठीक है, यानी कि अन्याय से लड़ने का उनका अहिंसक तरीका वॉज एन इम्पॉर्टेंट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, वो क्या है? हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण सीख था। ठीक है, दोबारा से देखिए। हिज नॉन वायलेंट वे ऑफ फाइटिंग इनजस्टिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, यानी कि अन्याय से लड़ने का उनका अहिंसक तरीका हम सबके लिए महत्वपूर्ण सीख था। ठीक है, अब देखिए। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई वन फैक्ट। व्हाट इज द फैक्ट in this passage? Do you know? Have you find the fact in this passage? Okay, देखिए क्या है फैक्ट। महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस वर सम ऑफ द फेमस फ्रीडम फाइटर्स। ओके, क्या फैक्ट है? महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस वर सम ऑफ द फेमस फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, अगर आपको कोई और फैक्ट मिला है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, read the passage again and identify author's opinion. Okay, read the passage again and now you have to identify author opinion. Okay, what author want to say in this passage? Okay, read the passage again and now find the author opinion. Okay, what is the author opinion? Gandhiji's strategy of non-violence was more effective and helped him to create a greater impact. यानी कि जो गांधी जी का तरीका था नॉन वायलेंस, यानी कि जो गांधी जी का हिंसक तरीका था, वो जो क्या था? ज़्यादा इफेक्टिव था। एंड हेल्प्ड हिम टू क्रिएट अ ग्रेटर इम्पैक्ट, और उसने जो है काफ़ी हेल्प की ताकि वो जो है उसका गहरा प्रभाव छोड़ पाए। ठीक है, यानी कि जो गांधी जी की स्ट्रेटेजी थी नॉन वायलेंस की तरह, मतलब गांधी जी ने जो भी काम किया था ना, वो सबने
पसंद किया था और वो बहुत अच्छा काम किया था और उसने जो है लोगों के ऊपर बहुत गहरी छाप छोड़ी थी, हर कोई उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ था। ठीक है, अब ये था ऑथर ओपिनियन। अब क्या है, एविडेंस बताना है हमने। ठीक है, वी कैन सी हिज प्रेजेंस एवरीवेयर, हम जो है उनके प्रेजेंस को हर जगह देख सकते हैं। बीट ऑन करेंसी नोट्स इन न्यूज़पेपर और ऑन बैनर्स ऑन द रोड, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, या फिर रोड्स के ऊपर जो बैनर्स लगे होते हैं चाहे वो हो, हर जगह क्या है, हम गांधी जी की प्रेजेंस को देख सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द ऑथर ओपिनियन एंड दिस इज द एविडेंस। ओके, now students, tell me what is the meaning of these words. Okay, first one is encouraged. Encouraged का meaning क्या होता है, give support और confidence. encouraged का meaning होता है बढ़ावा देना। ठीक है, give support और confidence. इंस्पिरेशनल, इंस्पिरेशनल का मीनिंग क्या होता है, प्रेरणा स्रोत। ठीक है, इनके जिससे जो है हम कहते हैं ना कि हमें इनसे बहुत प्रेरणा मिली है, इनकी लाइफ से इनकी इंस्पिरेशन मिलना। ए पर्सन और अ थिंग दैट इंस्पायर्स, यानी कि ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज़ जिससे हम कोई भी प्रभावित हो, प्रेरणा मिली हो जिससे हमसे। सेल्फलेस का मीनिंग होता है स्वार्थ रहित, समवन हु टेक्स केयर ऑफ द विशेज ऑफ अदर्स। फ्रीडम फाइटर का मीनिंग होता है स्वतंत्रता संग्रामी, वन हु फाइट्स फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री। इनोसेंट, इनोसेंट यानी कि निर्दोष, द पीपल हु आर नॉट एट फॉल्ट, यानी कि जिसका कोई भी दोष ना हो। रिमेंबर्ड, जिसे याद किया जाता है। टू बी एबल टू ब्रिंग टू माइंड समवन समथिंग फ्रॉम द पास्ट। ओके, तो ये थे हमारे वोकेबलरी वर्ड्स। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। रीड द स्टोरी फ्रॉम द आंसर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट इज, हु आर द थ्री लीडर्स इन द स्टोरी। थ्री लीडर्स बताने हैं कौन कौन थे स्टोरी के अंदर। कौन थे, महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। तीन पूछे हैं तो तीन बताएंगे। ओके, वट डिड गांधी जी डू टू अचीव इंडिपेंडेंस, तो गांधी जी ने क्या है इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी दिलवाने के लिए क्या किया। गांधी जी ने क्या किया था, अहिंसा के पाथ को चुना था, अहिंसा के रास्ते को चुना था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, गांधी जी फॉलोड द पाथ ऑफ अहिंसा टू अचीव इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वॉयलेंट अपराइजिंग्स कुड नेवर मैनेज टू जनरेट द प्रेशर दैट नॉन वायलेंस डिड। डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, वाई और वाई नॉट। देखिए, वॉयलेंट अपराइजिंग्स कुड नेवर मैनेज टू जनरेट द प्रेशर दैट नॉन वायलेंस डिड। वॉयलेंट अपराइजिंग यानी कि हिंसक विद्रोह, हिंसक विद्रोह। ओके, कुड नेवर मैनेज टू जनरेट द प्रेशर, कुड नेवर मैनेज यानी कि उस दबाव को उत्पन्न करने का प्रबंध कभी नहीं कर सके। ठीक है, हिंसक विद्रोह उस दबाव को उत्पन्न करने का प्रबंध कभी नहीं कर सके। दैट नॉन वायलेंस दैट नॉन वायलेंस डिड, जैसा कि अहिंसा ने किया था। ठीक है, वायलेंट अपराइजिंग्स कुड नेवर मैनेज टू जनरेट द प्रेशर दैट नॉन वायलेंस डिड। हिंसक विद्रोह उस दबाव को उत्पन्न करने का प्रबंधन कभी नहीं कर सके जो अहिंसा ने किया था। डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, अब आप इस स्टेटमेंट से एग्री है या डिसएग्री है, वाई और वाई नॉट। ठीक है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए, आई एग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज गांधी जी गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर पीपल। मैं जो इस स्टेटमेंट से एग्री हूँ, सहमत हूँ, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया था, लोगों का कॉन्फिडेंस पा लिया था। ठीक है, लोग जो है गांधी जी के साथ थे। ठीक है, और गांधी जी का कॉन्फिडेंस लोगों ने पा लिया था। हिज इम्पैक्ट वॉज लार्जर, जो उनका प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा था, बिकॉज ऑफ हिज नॉन वायलेंट प्रैक्टिसेस, क्योंकि उन्होंने किसको अपनाया था, अहिंसक प्रवृत्तियों को अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वट वॉज रिमार्केबल वॉज दैट गांधी जी वॉज एबल टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। वट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, टिक द करेक्ट ऑप्शन। रिमार्केबल का मीनिंग बताना है। ठीक है, तो रिमार्केबल का मीनिंग क्या होता है, वॉर्थी ऑफ अटेंशन। ठीक है, वॉर्थी ऑफ अटेंशन, ध्यान देने योग्य। ठीक है, तो ये थे हमारी वर्कशीट 23। नाउ नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन वर्कशीट 24, modals. Question number 1, circle the modal word and write whether it is the modal of necessity or obligation in the following sentences. Okay, तो हमें बताना है क्या है ये modal, necessity है या obligation है। Okay, फर्स्ट देखिए, my father is calling, I must go home now.
अब क्या है, मेरे फादर जो है मुझे बुला रहे हैं, इसलिए मुझे घर जाना होगा। ठीक है, अब देखिए फादर बुला रहे हैं तो घर तो जाना है ना, तो ये क्या है, ड्यूटी है। ठीक है, तो ड्यूटी हो गया तो फिर क्या आ गया, ऑब्लिगेशन। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑब्लिगेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई हैव टू लॉस वेट, आई मस्ट ईट हेल्दी फूड। यानी कि मैं जो अपना वेट को लो मतलब कम कर चुका हूँ, लॉस कर चुका हूँ, इस आई मस्ट ईट हेल्दी फूड, इसलिए मुझे जो है हेल्दी फूड खाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, वेट लॉस हो गया तो उसके लिए हेल्दी फूड क्या है, नेसेसरी है। ठीक है, तो नेसेसरी है हेल्दी फूड खाना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेसेसरी। नेसेसरी, ओके, क्या आ जाएगा, नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट इज द स्कूल्स एनुअल फंक्शन इज टुमारो, इट मस्ट स्टार्ट ऑन टाइम। यानी कि जो स्कूल का एनुअल फंक्शन है वो कल है और ये जो है टाइम पे स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे जो है फंक्शन स्टार्ट करना, ये हमारी ड्यूटी है कि जो फंक्शन जो है टाइम के ऊपर स्टार्ट हो। ठीक है, ड्यूटी है ना ये, तो क्या आ जाएगा, ये ऑब्लिगेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है, डी पार्ट, इट इज़ समर टाइम, यू मस्ट ड्रिंक 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। अब क्या है, समर का टाइम है, गर्मी का समय है, तो आपको क्या है, 4 ग्लास पानी के 4 गिलास जो है पानी ज़रूर पीना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, ये समर का जो टाइम है, ठीक है, तो पानी जो है नेसेसरी है पीना। ठीक है, अगर नहीं पिएगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, ये नेसेसरी है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेसेसरी। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट मोडाल वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, फर्स्ट इज वी आर ड्राइविंग अ कार, वी डैश वियर सीट बेल्ट्स। वी आर ड्राइविंग अ कार, वी डैश वियर सीट बेल्ट्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कार को ड्राइव कर रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट्स पहननी चाहिए, नेसेसरी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मस्ट। नेक्स्ट इज माई समर वेकेशन स्टार्ट्स टुमारो, आई डैश गो टू माई नानीज हाउस। ठीक है, तो क्या है, अब मेरे समर वेकेशन जो है कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो शायद कल मैं नानी के घर जाऊँ न, यहाँ पे क्या है, तो शायद है, कोई कंपल्सरी तो नहीं है, कोई फाइनल भी नहीं है कि कल जाना ही जाना है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं मे का। ओके, नेक्स्ट इज यू डैश स्लीप ऑन टाइम, अदरवाइज यू विल फील टायर्ड द नेक्स्ट डे। यू डैश स्लीप ऑन टाइम, तुम्हें जो है टाइम पर सोना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आप टायर्ड थका थका फील करेंगे अगले दिन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यू मस्ट स्लीप ऑन टाइम, अदरवाइज यू विल फील टायर्ड द नेक्स्ट डे। आई हैव बीन लर्निंग हाउ टू पेंट, आई थिंक आई डैश पेंट नाउ। मैं जो हूँ ये मैं ये सीख चुका हूँ कि किस तरीके से पेंट किया जाता है। ठीक है, और क्या है, आई थिंक आई डैश पेंट नाउ, और मुझे लगता है कि अब मुझे पता है कि मैं कैसे पेंट करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आई थिंक आई कैन पेंट नाउ, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि अब जो है कैसे पेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आई थिंक आई कैन पेंट नाउ, कैन। ओके, आई कैन पेंट नाउ। ओके, तो ये थी हमारी वर्कशीट 24। ओके students, now today we have completed unit 2. Okay, now please complete your worksheets and make a PDF of the pictures and send on my personal window. Okay, okay students, this is about for today's class. Thank you.